नाम बताइए पहले अपना। जी, मेरा नाम सौम्य रंजन दास। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? भुवनेश्वर, उड़ीसा। सर आपका कौन सा टाइम है? फर्स्ट अटेम्प्ट है मेरा। सर फर्स्ट टाइम में ही आप इंटरव्यू तक पहुंचे हैं। रिवाइज करते रहना है, मेहनत करना है, हो जाता है विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हो जाएगा। मतलब देयर इज सम फैक्टर ऑफ लक। मतलब मैं जो यहाँ तक पहुँच गया। सर प्रीलिम्स के लिए आपने कैसे तैयारी की? सिंपल है, मतलब सभी लोग जैसे बोलते हैं तो सोर्स लिमिट रखना है एंड देन उसको रिपीटेड टाइम रिवाइज करना है, दैट्स इट। सर पर डे आप कितने घंटे स्टडी करते थे? ये डिपेंड करता है आई थिंक पर्सन टू पर्सन। मतलब मेरा स्टार्टिंग में मैं ज़्यादा टाइम दे पाता था, बट देन जॉब वगैरह भी शुरू हो गया तो उस सब की वजह से पर डे 5-6 आवर्स ही हो पाता था मैक्स टू मैक्स। बट स्टार्टिंग में अराउंड 10-12 आवर्स दे पाता था मैं। सर जॉब के साथ प्रिपरेशन करना वो तो काफी मुश्किल हो जाता है, तो आपने कैसे हैंडल किया सर? जी, तो आई थिंक विथ मतलब अपना प्लान आउट करना है, टाइम कैसे यूज़ करना है एंड देन उस हिसाब से हो जाता है। अगर हम प्रॉपरली पता है कि हमें यही लिमिटेड सोर्स यूज़ करना है एंड देन उसको बस रिवाइज करना है तो ठीक से टाइम मैनेज करने से हो जाता है। सर मेंस के लिए आपने कैसे तैयारी की? मेंस के लिए मेरा तो वही सेम था कि जो प्रीलिम्स में था वो मैंने कॉम्बाइंड तरीके से पढ़ा था कि मेंस एंड प्रीलिम्स दोनों एक साथ हो। तो उस वजह से जो चीज़ मैंने पहले से पढ़ रखा था उसको बस रिवाइज किया एंड कुछ टॉपिक्स थे जिनको अलग से नए से पढ़ना था तो वो पढ़ा। सर आप इंटरव्यू के लिए आपने कैसे तैयारी की? इंटरव्यू के लिए डैफ प्रिपेयर करना होता है एंड देन करंट अफेयर्स आई थिंक 2 न्यूज़पेपर सब फॉलो कर सकते हैं, एक इकोनॉमिक न्यूज़पेपर एंड एक नॉर्मल जो न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं एंड उसके अलावा अपने स्टेट्स के बारे में जानना होता है अच्छे से एंड या दैट्स इट। एंड मेंस में जो पढ़े थे उसको एक बार रिवाइज करना होता है। सर इंटरव्यू के लिए कई बच्चे मॉक भी देते हैं, आपने मॉक दिए थे? जी, मैंने मॉक दिए थे, अराउंड 4 to 5 मॉक्स दिए थे। सर मॉक में और रियल इंटरव्यू में आपको क्या डिफरेंट दिखा? मॉक में आई थिंक प्रिपेयर किया जाता है टू द वर्स्ट, तो उसमें काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे भी पोज किए जाते हैं जो कि बहुत फैक्चुअल होते हैं या फिर बहुत आउट ऑफ द ब्लूज होते हैं। बट मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस था इंटरव्यू में ऐसा कोई आउट ऑफ द ब्लूज क्वेश्चन तो था नहीं एंड फैक्चुअल क्वेश्चन भी हार्डली एक दो ही थे। सर इंटरव्यू में आपके किस टाइप के ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए? आई थिंक मेरा इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा एनालिटिकल क्वेश्चंस था एंड 1-2 ही क्वेश्चन थे जो फैक्चुअल थे। सर डैप से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हो? मेरे डैप से जनरल क्वेश्चंस था, मतलब एक तो मेरे स्टेट पे था एंड कुछ थे कि मुझे फिर सिविल सर्विस में क्यों आना था इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से चेंज करके, तो इन्हीं सब के अराउंड क्वेश्चंस थे। सर स्टेट से रिलेटेड क्या क्वेश्चन थे? स्टेट के रिगार्डिंग क्वेश्चन था, एक्चुअली मैं याद नहीं कर पाता, बट उड़ीसा के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन था मुझे। सर करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हो? करंट अफेयर्स नॉट एक्चुअली करंट अफेयर्स बट थोड़े जो जीएस वाले टॉपिक्स हैं, जैसे एग्जाम ट्रिनिटी पे क्वेश्चन पूछे थे एंड और पुट्टास्वामी जजमेंट पे क्वेश्चंस था एंड उसके अलावा जेनरिक क्वेश्चंस थे काफ़ी। सर आपका इंटरव्यू कितनी देर चला? मैंने टाइम ट्रैक नहीं किया है। और सर कई बार क्या होता है जो न्यू बच्चे प्रिपेयर करते हैं वो कहाँ ज्यादातर गलती करते हैं? आई हैव आइडिया। आई थिंक ये एक्सपीरियंस मुझे गेन करना पड़ेगा, मुझे एग्जैक्ट इसका तो आइडिया है नहीं, बट आई थिंक हमें ये चीज़ तो हमेशा करनी चाहिए कि सोर्स लिमिटेड हो एंड रिवाइज करते रहे। आई मीन रिवाइज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको तो करना ही है। सर अभी प्रीलिम्स एग्जाम आने वाला है तो उन जो न्यू स्टूडेंट एग्जाम देंगे उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? आई थिंक प्रीलिम्स में अभी तो जितना कुछ पढ़ लिया है मोर देन सफिशिएंट हो ही गया होगा, तो बस एक बार खुद अपने हिसाब से एनालाइज करना है कि मेजर टॉपिक्स हमने कवर किया है या नहीं एंड उसको फिर रिवाइज करना है प्रॉपर्ली। एंड अगेन मॉक में टेस्ट सीरीज वगैरह देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रीलिम्स में स्पेशली। सर कई बच्चे ऑप्शनल को लेके कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट करें, तो उनको ऑप्शनल सिलेक्ट करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आई थिंक ऑप्शनल सिलेक्ट करते वक्त एक तो स्टैंडर्ड होता है कि इंटरेस्ट होना चाहिए, मतलब उसमें 1 साल और बिताने तो एटलीस्ट इंटरेस्ट तो होनी चाहिए उस सब्जेक्ट में एंड उसके अलावा कुछ और कंसिडरेशंस हो सकते हैं कि हम अपने हिसाब से कितना सोच पा रहे हैं उसमें कैसे स्कोर कर पाएंगे एंड ऑल्सो पास्ट रिकॉर्ड क्या है उस ऑप्शनल्स में स्कोरिंग के। इसके अलावा कुछ जो जनरल चीज़ कर सकते हैं, किसी सीनियर से हम बात कर सकते हैं कि उनका एक्सपीरियंस क्या है उस ऑप्शनल के हो एंड किसी तरीके से हम जिन सीनियर से रिलेट कर पा रहे हो उनसे एक बार अगर डिस्कस कर पाएँ तो वो बेटर रहता है। एंड इसके अलावा मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस था, मैं भी कंफ्यूज था स्टार्टिंग में, तो थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद 2-3 ऑप्शनल के साथ लाइक हार्डली 2-3 हफ्ते एक्सप्लोर करने के बाद क्लियर हो गया था कि ग्रेजुएशन सब्जेक्ट के साथ ही जाना है। सर कई बार क्या होता है बच्चे डिमोटिवेट भी होते हैं प्रिपरेशन के द्वारा, तो आप कभी डिमोटिवेट हो? आई डोंट थिंक डीमोटिवेट इज द राइट वर्ड, मतलब थोड़ा माइंड डाइवर्ट होता है कि हाँ हमें करना है या नहीं एंड अगेन ये थॉट्स भी आते हैं कि हम कर पाएंगे या नहीं, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। उसको मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि वो डीमोटिवेशन है, वो एक्चुअली इस प्रोसेस का ही एक पार्ट है, तो उसको ओवरकम कर सकते हैं हम, बस अपना शेड्यूल फॉलो करें तो दैट्स इनफ।